Mr. Productivar. Subscribe. हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इस टेबल को असेंबल करके दिखाने वाला हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। बीच वाला सेंटर पार्ट है जो कि मैं बेसिकली लेग्स रखने के लिए यूज़ करता हूँ। वैसे तो कुछ इस तरीके से बॉक्स मेरे को रिसीव हुआ था। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन, रिव्यू, अनबॉक्सिंग वाले वीडियोज़ मैं इसमें डालता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। एक हाथ से मैंने असेंबल की है। तो आप देखिए ये जो टेबल है कुछ इस तरीके से दिखती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सबसे टॉप वाला पार्ट है। इस टेबल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये जो दो पार्ट के टुकड़े जो मैंने उठाए अभी, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब जो तीन पार्ट के टुकड़े मैंने उठाए अभी, वो पूरे तीनों पार्ट सेंटर के हैं, मिड वाले। और ये चार देख के लगी कि आपको लेग वाले हैं पूरे चारों पार्ट। और कुछ आप अगर मैनुअल फॉलो करना चाहे तो इन्होंने मैनुअल भी दिया हुआ है फॉलो करने के लिए। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के डाला जाए। कुछ इस तरीके से एक पैकेट में इनके फिक्सचर्स और स्क्रूज ये सब दिखते हैं, जिसमें से वुड वाले जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो तो फिक्सचर्स हैं, और जो स्टील के स्क्रूज जो आपको दिख रहे हैं वो इसमें यहाँ पे लगने वाले हैं। जो वुड वाले जो फिक्सचर्स है उनको आप एज ए मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली काम आते हैं। मेन काम तो स्क्रूज ही करते हैं। इनको ग्लू से मत लगाना, क्योंकि अगर सोच रहे कि ग्लू से मैं फिक्स कर लूँ तो अच्छे से हो जाएगा, तो ऐसा मत करना। क्योंकि आपको अनबॉक्स करके अगर किसी जगह शिफ्ट करना है तो इसी पैकेट में आप वापस रख के शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये एक इंटरनल लॉकिंग था जो मैंने भी दिखाया, जो ऊपर वाले पार्ट को लॉक करने में था। इस चेयर की यूएसपी ये तीनों चारों फिक्सचर्स और स्क्रूज ये सब हैं। तो ये जो वन जिस पे लिखा हुआ है ये चारों लेग्स है। फोर और जो थ्री वाला पार्ट है ये मिड वाले, और सिक्स और टू जो है वो है लेफ्ट हैंड साइड वाले मिड वाले पार्ट में जो लगने वाले हैं। तो स्टेप वन और टू कुछ इस तरीके से है। हमें क्या करना है, फिक्सचर को सबसे पहले इसके अंदर लगाना है। तो उसमें क्या करना होता है, अभी मैं इनको साइड में रख देता हूँ। फिक्सचर वाले जो वुडन ब्लॉक्स है इनको मैं लगाऊंगा जो फोर वाला पार्ट है उसके चारों तरफ। मुझे टोटल 6 फिक्सचर्स की ज़रूरत लगेगी इसमें, जो कि मुझे कुछ यहाँ पे बस इसको जस्ट पुश एंड लेस ऐसा कुछ करके यहाँ पे लगा देना है। कुछ इस तरीके से मैंने ये जो 6 के 6 वुडन ब्लॉक्स के ये जो क्या बोलते हैं इनको फिक्सचर्स इनको लगा दिए हैं मैंने। अब बारी ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये मेरे को चेयर के साथ में आया था। क्रीटसॉन चेयर की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के साथ। उसका वीडियो मैंने पिछले डाला था। लग बाय चांस मेरे को ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये मेरे स्टील के जो स्क्रूज है और ये इंटरलॉकिंग पार्ट जो बटन टाइप जो आपको दिख रहा है उसमें ये लकीली लग गया। और मेरे को मतलब ज़्यादा मुझे कोई स्क्रू ड्राइवर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास पहले से ना आप इस टाइप का कुछ स्क्रू ड्राइवर साथ में रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई स्क्रू ड्राइवर आया नहीं था। तो अब मुझे क्या करना है, जो थ्री वाला पार्ट है, थ्री वाला आपकी शायद नंबरिंग आप चेक कर लेना, आपको शायद नंबरिंग कुछ और दी हुई होगी। तो मैं बेसिकली इस जो थ्री वाला पार्ट है इसको बस जो थ्री वाला पार्ट है उसके अंदर भी फिक्सचर्स के लिए होल दिए हुए होंगे, तो मुझे जस्ट उसके ऊपर प्लेस करके इससे थोड़ा सा ठोकना है दोनों तरफ से, ताकि ये सही से लग जाए। दूसरी तरफ से भी मैंने कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया था। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे स्क्रूज को टाइटन अप करने की। तो मैंने क्या किया, जस्ट इस स्क्रू को वहाँ पे रखा और कुछ इस तरीके से स्क्रूज को मैंने टाइटन अप कर दिया। टोटल मुझे 4 स्क्रूज को टाइट करना पड़ा था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। तो आप यहाँ पे जब देख सकते हैं इसकी वुड ब्लॉक की जो क्वालिटी है वो ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा लगा कि अजीब है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है। आप इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कुछ इस तरीके से ये होल्स होते हैं। ये पार्ट उस तरफ लगने वाला है क्योंकि इसमें दो जो फिक्सचर्स है उसके ग्रूव उधर दिए हुए हैं, और इसके जो ग्रूव है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड दिए, तो हम इसको रोटेट करके ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे लगने के बाद सेम तरीके से हमें वो वाला जो
वुडन ब्लॉक है ये वाला, ये भी हमें उधर सिमिलर तरीके से उधर भी लगा देना है। सारी इंजीनियरिंग वुड टेबल का जो मैकेनिज़्म है लगभग सबका सेम ही होता है, क्योंकि सब पोर्टेबल और इजी टू इंस्टॉल मैकेनिज़्म देते हैं सब में, तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसको ठोक के इसको अंदर किया और वुडन ब्लॉक की भी थोड़ी सी हेल्प ली, क्योंकि मैं क्या था, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के मैं ये सारी की सारी टेबल इंस्टॉल कर रहा था, तो मुझे ज़रूरत लगी इसको ऐसे करने की। उसके बाद मैंने क्या किया, जो सेकंड वाला पार्ट जो था उधर सॉरी इधर वाला जो पार्ट था उसके अंदर मैंने स्क्रू लगा, वो टाइट करने के बाद इधर की साइड भी मैंने सेम तरीके से वही ब्लॉक लगाया। लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो स्क्रू होते हैं वो इस चीज़ के अंदर फिक्स होते हैं, इसमें कोई अलग से इसका स्क्रू का वो दिया वो नहीं होता है। तो आप स्क्रू को ध्यान से टाइट करें और ध्यान में रखिए कि आपने अगर एक बार टाइट किया है तो आप फिक्स उसी जगह पर ही टाइट करें। अगर मिसप्लेस हो गया तो आपके स्क्रूज ढीले भी पड़ सकते हैं, कितना मुझे लगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स जगह नहीं है स्क्रूज के टाइट होने की दूसरे ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इस वाले पार्ट को स्क्रू से टाइट किया। इस वाले को करने के बाद और दूसरी तरफ जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो मेरे को दूसरे वाले पार्ट ये इस तरीके से कुछ इस तरह टाइट हो जाता है, स्क्रू से कोई वो नहीं होता। सिमिलर तरीके से मुझे ये वाला बटन ब्लॉक भी लगाना होगा। इसको लगाने के लिए मैंने क्या किया था, इसको ऐसे उठा के सिंपली इसको ऐसे जैसा उस तरफ का लगाया वैसा ही इस तरफ का मैंने आसानी से लगा दिया, मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ था और ये आसानी से फिक्स भी हो गया था। सिंगल ने यही नहीं मुझे इसमें करना है, जैसा हमने उधर किया दोनों स्क्रूज को उठाया और टाइटन अप या इधर की साइड भी इस टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर है आप तो घर में नहीं से ढूंढ सकते या फिर लेना पड़ेगा आपको अगर नहीं है तो, क्योंकि अगर सही स्क्रू ड्राइवर अगर आप यूज़ ही करेंगे तो स्क्रूज के ऊपर के जो ग्रूव्स होते हैं वो स्लिप हो के ऐसा बन जाता है उनका कि फिर वो बाद में हम ना तो उसके निकाल पाते ना फिर से लगा पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कुछ लगा दिया। उसके बाद बारी आती है हमारे लेग्स की। तो लेग लगाने के लिए लेग्स में बस मुझे एक ही फिक्सचर लगाना पड़ा, क्योंकि उसने एक ही होल था फिक्सचर लगाने के लिए। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट हमारा पूरा जो असेंबल हो गया है इसके ऊपर हमें लगाना होगा। ये होल मैंने दिखाया अभी, ये हमारे टेबल का टॉप वाला पार्ट है। तो ध्यान रखें कि आप जब लेग्स लगा रहे हो तो वो जो बड़ा वाला होल है वो ऊपर की साइड ही रहे, नीचे ना हो, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरलॉकिंग का जो ब्लॉक है स्टील वाला जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो वहाँ पे लगने वाला है, जो कि आपका जो ऊपर वाला जो वुड वाला जो पार्ट होता है जिस पे आप सामान रखने वाले हैं वो उससे पूरा कम्प्लीटली लॉक्ड होता है। तो ये जो फिक्सचर्स है इस टेबल की यूएसपी है। इस तरीके से मैंने कुछ दोनों लेग्स लगा दिए। उसके बाद फिर जो मेरे पास जो दूसरे इसके वुड लेग्स थे वो मैंने इससे मैं देख रहा था कि ये पैरेलली बराबर लगे या नहीं। इसको मैं मेज़रमेंट के लिए ऐसे ही देख रहा था कि क्योंकि अगर तिरछा हो जाए और फिर मैं इसको स्क्रू से टाइट कर दूँ और फिर ऊपर का ब्लॉक लगाने के लिए मुझे इस तरीके से मैंने कुछ इसे मतलब पैरेलली इससे जो फिक्स बराबर इसके जो आ गया ना, तो मैंने फिर इसको वैसे ही स्क्रू को धीरे से वहाँ पे रखने के बाद ज़्यादा बिना हिलाए हुए मैंने इन स्क्रूज को टाइट कर दिया आसानी से। तो इस तरीके से कुछ हमारे स्क्रूज हो जाते हैं टाइट। और उसके बाद फिर हमें सिमिलर तरीके से पीछे के 2 लेग्स भी लगाने होंगे, उसमें भी हमें सिमिलर और वही एक ही फिक्सचर लगाना होगा। और 2 स्क्रूज इधर और 2 स्क्रूज उधर की साइड लगाने होंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको कर दिया है टाइट। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ आने के लिए सिमिलर मुझे अगर मेज़र करना है तो आपको अगर मेज़र करना है इसके बराबर तरीके से दोनों लेग्स लगे या नहीं, तो आप किसी ऐसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं जो कि प्रॉपर सीधा हो और दोनों लेग्स को चारों लेग्स को आपका पैर स्मूथ बराबर मेज़र कर सकते हैं।
तो फिक्सचर ऐसे कुछ मैंने लगा दिए हैं दोनों तरफ। उसके बाद फिर मैंने लेग्स भी इस तरीके से लगा दिए हैं। दोनों लेग्स को लगाने के बाद सिंपली मुझे करना कुछ ही होगा, मुझे बस स्क्रूज को इसमें टाइट करना है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे इसको मेजर किया था। तो मैंने सिंपली वॉल की तरफ लेके गया और वहाँ पे वुड ब्लॉक जो ऊपर वाला टेबल का टुकड़ा था वहाँ पे रखा, और हमारे दोनों लेग पे रिले एकदम स्ट्रेटली तो वहाँ से सीधा नीचे तक आ रहे थे। तो मैं सिंपली धीरे से स्क्रूज को वहाँ पे रखा और किया टाइट। तो यार हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो तो हो चुका है रेडी। अब इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं था कि एकदम ये लूज टेबल है, मुझे कोई भी इसमें एक भी इशू नहीं लगा। ये एकदम परफेक्टली ऐसा हो गया था कि खानों के बराबर फिक्स हुई है। इसमें कोई भी ऐसा लूज नहीं था कि आप टेबल इधर सरका रहे हो तो लेग्स इसके इधर उधर जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो ऊपर की साइड आप लेग्स देख रहे हैं 3 होल्स थे, उसमें एक तो ये ऊपर वाले जो स्क्रूज हो वहाँ पे लगने वाला, मैं भी बताऊँगा कैसे वो लगता है। 2 फिक्सचर की जगह थी, जो 3 होल्स थे लेग में वो 2 फिक्सचर के थे, और एक इन स्क्रूज का था जो उल्टे स्क्रूज उस वुडन ब्लॉक के अंदर जाने वाले हैं। और उसके नीचे जो बड़ा वाला जो इंटरलॉक था, ये जो ऊपर वाला हेड दिख रहा है ना आप इस स्क्रूज में, इन स्क्रूज में जो ऊपर वाला जो हेड दिख रहा है, ये हेड उन इंटरलॉक के अंदर जाने के बाद हमें उनको रोटेट करना होता है। ये जो देख रहे हैं जो ऊपर की साइड जो एरो बना हुआ है, उधर की उसको हमें ऊपर की साइड रखना है, और वहाँ से जब हम हमारा जो मेन वाला पार्ट है उसको जब अंदर रखेंगे, इस तरीके से मैंने ये सारे इंटरलॉक को पहले अंदर लगा दिया। और पहले यही लगाना पड़ेगा हमें, पहले वो नहीं रखना है टेबल का ऊपर वाला पार्ट। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर जो इसमें बटन में होल था वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो होल दिख रहा है ना लंबा सा, इसमें क्या करना है, ये जो स्क्रू का हेड वाला पार्ट है ना वो इस इंटरलॉक के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद जब ये परफेक्टली ऐसे बराबर तरीके से उसके अंदर चला जाएगा, तब हमें कुछ नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से और इंटरलॉक्स को क्लॉकवाइज रोटेट करना है तब तक वो रुक ना जाए, तब तक वो हेड को टच ना कर जाए। रोटेट करने पे तुम्हारा जो स्क्रू होगा वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ये इस तरीके से कुछ आ जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको भी कर दिया है ठोक के अंदर, और मैंने उठाया यहाँ से सिंपली अपना स्क्रू ड्राइवर और इसको किया ऐसे इंटरलॉक को ऐसे रोटेट किया जस्ट सिंपली इस तरीके से। यहाँ पे भी मैंने उसी तरीके से इसको रोटेट किया, आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए इसको किया हमने, बस ये इतना ही रोटेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो अब ऊपर से जो हेड आ रहा था ना वो उसको टच कर गया है। तो ये इसका फ़ायदा ये है क्योंकि वो ऊपर वाला स्क्रू तो ऊपर वाले टेबल में लग गया है, टेबल के टुकड़े में। इंटरलॉक ये करेगा कि आपकी जो लेग्स है ना उसको पकड़ के रखेगा, निकलने नहीं देगा। तो इस तरीके से टेबल पूरी असेंबल हो जाती है। इसकी क्वालिटी अच्छी मुझे लगी बहुत। यहाँ पे मैंने उठा के भी दिखाया, इसके लेग्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और बीच वाला पार्ट तो जैसे कि मैंने बता दिया, मैं लेग्स के रखने के लिए यूज़ करता हूँ, इसमें तो कोई सामान में रखता नहीं हूँ ज़्यादातर। तो इस तरीके से मैंने पूरा असेंबल किया इसको। तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ इंस्टॉलेशन अनबॉक्सिंग इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। Subscribe.